वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक जो रेगुलर पॉलीगॉन उसके ईच साइड इंटीरियर एंगल्स की जो साइड है वो 165 दे रखा है। उसकी हमें साइड फाइंड करना है। साइड्स कितनी साइड्स है, तो हमें यहाँ पर देखो इंटीरियर एंगल दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है। लेकिन हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल। अभी तक हम देख रहे थे हम एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया था और अभी यहाँ पर दिया गया है हमें इंटीरियर एंगल्स। तो हमें साइड से निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना होता है। तो हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करेंगे, उसके बाद साइड्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर यदि एक पॉलीगॉन दे रखा है, पॉलीगॉन दिया गया ये, और ये हमारा है इंटीरियर एंगल, ये 165 डिग्री का हो गया, ये 65 डिग्री का। हमें ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर। तो ये देखो ये जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, इसमें दो एंगल बन रहे हैं, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हो रहा है तो इसका जो सम होगा 180 होगा। तो 180 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। हम इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल से ऐड करेंगे। जैसे ये इंटीरियर एंगल हो गया और ये एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका टोटल क्या होता है, उसका सम क्या होगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होती है। और यहाँ हम लिख लेते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हमने यहाँ पर लिख लिया। और इंटीरियर एंगल हमें दिया गया है, तो इंटीरियर एंगल क्या है हमारे पास 165 डिग्री, प्लस का प्लस हो गया। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लिख लेते हैं 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना तो एक्सटीरियर एंगल हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। 165 डिग्री को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया 165 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 180 में से 165 को हम सेपरेट करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में जो भी हमने फॉर्मूला लगाया था वो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तो केवल हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करा है। अब यहाँ आप लिख लेते हैं कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का, उसका जो सम होता है 360 होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर फाइंड करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पर अपॉन में आएगा ये फॉर्मूला में एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल यानी 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री हम ऐसे लिख लेते हैं। अपॉन में एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास 15, अभी हमने फाइंड करा था, ये 15 हो गया, इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 360 को 15 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं डिवाइड। 360 15 से 15 2 जा 30 हो जाता है, ये 30 हो गया, माइनस बचा हमारे पास 6, हमने सेपरेट करा तो 6 आ गया, 0 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 15 4 जा हो जाता है 60, ये 60 हो गया, इसमें से हमने इसको सेपरेट करा तो क्रॉस हो गया, ये हो गया हमारे पास 24, ये 24 साइड्स होगी। आंसर में हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर 24 साइड्स। तो ये आंसर आया हमारे पास 24 साइड। इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।